नमस्कार आप सभी को। स्वागत है दोबारा आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है वैदिक अभ्यास। आइए इस वीडियो की शुरुआत ईश्वर स्तुति से करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईशोपनिषद की। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस होगा, बट मेरे पास यही समय है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप लोगों की। आज हम बात करेंगे ईशोपनिषद में कर्तव्य पंचक क्या है। देखिए, हर मनुष्य एक शक्ति का केंद्र है, ठीक है। तो वो जो शक्ति हमारे भीतर है उसे अभी जागृत करना बाकी होता है। तो जब हम उस शक्ति को जागृत करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो हमारा आध्यात्मिक शिक्षा कहलाती है, आध्यात्मिक ज्ञान। महामुनि पतंजलि के अनुसार यदि हम उनके हिसाब से कर्म योग के 3 भेद हैं। कर्म योग यानी योग का मतलब होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। तो उनके हिसाब से 3 भेद होते हैं। एक होता है तप, फिर दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है ईश्वर के प्रति भक्ति। अब स्वाध्याय का मतलब हो गया वो धार्मिक ग्रंथ जो हमें लॉजिकली स्पिरिचुअली ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। अब तप की बात अगर करते हैं तो तप है क्या। देखिए, तप का मतलब ये नहीं कि आप गए पहाड़ों पे वहाँ पर साधना शुरू कर दी। तप में बताया गया है कि किस तरीके से आपको व्रत अनुष्ठान करना है। व्रत अनुष्ठान का मतलब भी ये नहीं कि आपको व्रत रखना है, पूरे दिन भूखे रहना है। व्रत अनुष्ठान के अंतर्गत हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करते हैं वो इसमें है। तो जो हम कर्तव्यों का पालन करेंगे ताकि हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो सके, उन कर्तव्यों को कर्तव्य पंचक के रूप में बताया गया है। कर्तव्य पंचक 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम पहले कर्तव्य पंचक की बात करेंगे। तो पहला क्या है, अपने हृदय में आस्तिकता को भर देना और प्रेम जगाना। ये 2 बहुत ज़रूरी बातें हैं और ये तभी हो सकती है जब हम आस्तिकता के साथ इस बात पे विश्वास रखते हैं कि ये जो चराचर जगत है, यहाँ ये सब जो भी हमारे सामने चीज़ें हैं, ये ईश्वर से ओतप्रोत है। कोई भी ऐसी वस्तु इस संसार में नहीं है जो ईश्वर में नहीं है, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ईश्वर में नहीं है। यानी हर वस्तु में ईश्वर है और ईश्वर में हर वस्तु है। जब आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे कि हर वस्तु, हर प्राणी, हर एक जो सृष्टि के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, ये सब ईश्वर से ओतप्रोत हैं, तो ये आपकी उच्चतम लेवल की आस्तिकता है। जब आप इस बात पे विश्वास कर लेते हैं कि हर जगह ईश्वर मौजूद है, हर जगह ईश्वर हैं, तो आपके मन में प्रेम भी भर जाएगा, क्योंकि तब आप हर प्राणी में उस ईश्वर को देखना शुरू करेंगे। फिर चाहे वो नीच जाति का क्यों ना हो, जिसको हम कहते हैं अनटचेबल। तो जब हम किसी अनटचेबल को भी देखते हैं तो हम तुरंत ही घृणा करने लगते हैं। जब हमारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, हम सबको समान रूप में देखेंगे, क्योंकि हर किसी में ईश्वर का वास है। यदि ये बात हमने अच्छे से समझ ली तो ये दोनों हमारे पूरक हो जाएंगे, प्रेम और आस्तिकता। जो मनुष्य घृणा करता है किसी और को देखकर, किसी भी मनुष्य को देखकर या जानवरों को देखकर, तो वो उच्चतम दर्जे का नास्तिक व्यक्ति होगा। तब उसमें ईश्वर के प्रति कोई आस्तिकता, कोई विश्वास नहीं होगा। प्लस हमें ये जानना है कि ईश्वर क्योंकि कण कण में मौजूद है, तो इसका मतलब आपके घर के हर कोने में भी वो मौजूद है।
तो जब आप इस बात को विश्वास करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएँगे, आपसे कोई पाप होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए जो पापी व्यक्ति है, वो पाप करने के लिए एकांत ढूँढता है। जैसे जो चोर है वो अक्सर रात में ही चोरी करते हैं, क्योंकि उनको अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं है कि कण-कण में तो ईश्वर मौजूद है। तो जो व्यक्ति उच्चतम दर्जे का आस्तिक हो जाएगा, जो ये बात को रियलाइज़ कर लेगा कि कण-कण में, हर कोने में, प्रकृति के हर एक चीज़ में व्याप्त वो परम शक्ति ईश्वर है, तो उसे तो कोई एकांत मिलेगा ही नहीं ना पाप करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति निष्पाप हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कर्तव्य पंचक था, जो ये बताता है कि हमें अपने हृदय को लचीला बनाना। लचीला मतलब हमें प्रेम से भर देना है उसको। प्रेम हर मनुष्य के प्रति, हर प्राणी के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर तरफ। क्यों? क्योंकि हमें ये एहसास हो जाएगा कि हर एक चीज़ में ईश्वर व्याप्त है। ये चराचर जगत उसी का ही बना हुआ है और हर एक वस्तु में ईश्वर व्याप्त है। तो मेरे ख़्याल से अभी ये पहला कर्तव्य पंचक आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में दूसरे कर्तव्य पंचक की बात करेंगे ईशोपनिषद से। प्रणाम।